हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 5 मई 2020 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर जो भी दैनिक जागरण में जो आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी तो वो मैं बता देती हूँ क्या क्या है वो, और एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, कोरोना वायरस एपिसेंटर महाराष्ट्र फ्रीजेज ऑल डेवलपमेंट स्पेंड फॉर अ ईयर, नो न्यू हायरिंग। तो कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र में जितने भी डेवलपमेंट पे जो खर्चे होने थे और जो न्यू हायरिंग होनी थी वो उन्होंने रोक दिए। और जो दिस स्टेट whose budget size is the second biggest after Uttar Pradesh imposed a 67% cut in development scheme spent for 2021। ठीक है, तो मतलब जब से महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ह्यूज अमाउंट में जो डेवलपमेंट स्कीम्स पे 67% का जो कट है वो किया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट केसेस कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, 12,974 जो है वहाँ पे ही हैं। मतलब पूरी कंट्री का अगर मिला के देखें तो 30% जो केसेस है कोविड-19 के वो महाराष्ट्र में ही है। इसके अलावा 548 डेथ भी हो चुकी हैं। तो इस वजह से उन्होंने जितने भी जो न्यू परचेजेस या फिर अप्रूवल होंगे उन पे रोक लगा दी है। इसके अलावा जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स वो कुछ भी नहीं होगा अभी वहाँ पे, और जो न्यू टेंडर पास होते थे वो नहीं होंगे। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है वो सारे नहीं होंगे। केवल 5 डिपार्टमेंट वहाँ पे ऐसे हैं जिसमें कुछ हद तक मतलब स्पेंड वगैरह की जा सकती है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ है और मेडिकल एजुकेशन है। ठीक है, फूड एंड जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस पर खर्चा किया जा सकता है। फूड एंड सिविल सप्लाईज़ पे एंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशंस पे। ठीक है, तो ये सारे इस पर खर्चा किया जाएगा, बाकी के जो है सारे सीज रहेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, लश्कर रीग्रुप्स इन वैली वर्सेस एज द रेजिस्टेंट फ्रंट। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर क्लेम TRF इज़ अ न्यू नेम गिवन बाय पाकिस्तान टू लश्कर ए तोयबा। तो आपको पता है हमारे जो देश के कुछ शहीद हो गए हैं जवान, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? TRF ने। TRF क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, तो हमारी जो पुलिस ऑफिसर है वो ये बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने ही लश्कर ए तोयबा को नया नाम दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम एक अलग से एक संगठन है। ठीक है, TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट। इसके बारे में एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यही है ग्रिम रिमाइंडर। ठीक है, तो हंडवारा में जो एनकाउंटर हुआ था इज़ अ वेकअप कॉल, देयर इज़ नो रूम फॉर कंप्लेंसी और लेट अप इन एड्रेसिंग अनरिजॉल्व क्राइसिस इन JNK। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ें बोली गई थी। जो 5 सिक्योरिटी पर्सनल थे जिनमें एक कर्नल थे, ठीक है, एक मेजर थे, और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर थे और 2 सोल्जर्स थे, तो वो शहीद हो गए थे इसमें। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बोला गया कि ये मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत पहले से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये अनरिजॉल्व क्राइसिस है जो अभी तक भी नहीं सुलझा हुआ है। ठीक है, और इसमें यही बोला गया था कि अगर लास्ट अगस्त मतलब 2019 में जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट कर दिया था तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये सोच के कि वहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन 9 महीने से जम्मू कश्मीर में हम क्या देख रहे हैं? लॉकडाउन ही देख रहे हैं, वो भी डबल लॉकडाउन। तो 2 तरह का लॉकडाउन कैसे कि पहला तो ये कि जो 3 अगस्त को लगाया गया था, एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370। ठीक है, 370 को हटाया गया था। दूसरा तरह का जो लॉकडाउन है वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया। लेकिन क्या हो रहा है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो अभी भी घाटी में हैं, और अगस्त 2019 से अगर मार्च 2020 तक अगर हम बात करें तो केवल 45 ही मिलिटेंट्स को मारा गया है। इसके अलावा 200 से ज़्यादा अभी भी वहाँ पर जो है मिलिटेंट्स सक्रिय हैं। ठीक है, और क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और यही जो मैंने अभी बताया द रेजिस्टेंट जो ग्रुप है, ठीक है, TRF, तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जो केरन में जो अटैक हुआ था, इसके वाला हंडवारा वाला। ठीक है, लश्कर ए तौबा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि वहाँ पे मतलब क्या चल रहा है, ये FATF के भी प्रेशर में है लश्कर ए तौबा, लेकिन फिर भी मतलब इनको ये एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, टेरर ग्रुप्स सपोर्टिंग ईच अदर, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो सपोर्ट करते हैं ना। तो डबल जो लॉकडाउन है इसमें मतलब कहीं पे भी पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसकी उपस्थिति नहीं देखी जा सकती है ना, दिखती नहीं है। बल्कि ये क्या हो रहा है, मतलब टाइमली वहाँ पे
अटैक होते रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है। पैंडमिक में भी मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल था, टिकट टू राइड, तो इसमें क्या है, स्टेट मस्ट पे फॉर माइग्रेंट्स रिटर्न इट्स वन स्ट्रेंड इन सेफ्टी नेट फॉर अर्बन पुअर टू हेल्प देम टाइड ओवर क्राइसिस कम बैक टू वर्क। तो इस चीज़ में यही बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको मतलब जो कॉस्ट है माइग्रेंट्स की वो बेयर करनी चाहिए, ठीक है। स्टेट शुड मस्ट बेयर द कॉस्ट। तो और उनको जो ये कॉस्ट है माइग्रेंट्स को, जैसे जो इसमें स्पेशल जो श्रमिक ट्रेन है ना, तो उनको मतलब एज अ चैरिटी या फिर फ्रीबी के रूप में उन्हें नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये उनका एक तरह से ड्यूटी है ना। तो जो इससे क्राइसिस से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो आपको पता है कि एमएसएमई सेक्टर हुआ है, ठीक है। मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनफॉर्मल सेक्टर, और जो मतलब डेली वेज वर्कर्स थे है ना, जिनकी अर्निंग थी, तो वो क्या है, वो और जो पुअर लोग हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसमें ये बोला गया था कि जो मतलब अगर अभी तो वर्कर अपने जैसे दिल्ली में है, तो दिल्ली से वो जा रहे हैं अपने यूपी बिहार कहीं पे भी जा रहे हैं, अलग अलग रीजन में जहाँ के वो हैं। लेकिन बाद में अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो वो क्या आएंगे दोबारा वहाँ पे उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आएंगे, एंटर करेंगे, तो उनके री एंट्री का क्या प्रोसेस है, तो इसकी गारंटी देनी चाहिए कि वो सेफली होगा या नहीं, है ना, तभी वो आएंगे। इसके अलावा जो थर्ड एडिटोरियल था, द मॉरल कंटेजन, तो ये एक आर्टिकल मतलब लिखा हुआ था। तो इसमें ओरान एक जगह है अल्जीरिया में, ठीक है, सेकंड बिगेस्ट सिटी है ओरान अल्जीरिया की। तो वहाँ पे ये बोला गया था कि उन्होंने कभी भी ऐसा इस तरह का एपिडेमिक नहीं देखा था। और ये मतलब एपिडेमिक क्या हो रहा है कि ये पैरेलल्स चल रहा है विद सेवरल मॉरल कंटेजेंस, ठीक है। सेवरल मॉरल कंटेजेंस जिसमें क्या है कि जैसे जो कम्युनल वायरस है, ठीक है, वो 2020 में अगर इंडिया की बात करें तो कम्युनल वायरस भी स्प्रेड हो रहा है ना, जो बहुत ज़्यादा ही कंटेजन है। जैसे अब जो वायरस है, तो कोविड-19 ये थोड़ी ना बोल रहा है कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को होगा या फिर केवल इसी रिलीजन को होगा, इसी कास्ट को होगा, ठीक है। जो वायरस होता है वो रिलीजन, रेस, कास्ट में डिफ्रेंशिएट कभी नहीं करता है। लेकिन अभी जो हो रहा है सिचुएशन, तो इसने एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट भी कर दिया है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, तो एक ये क्या बन गया है, न्यू अनटचेबिलिटी बन गई है। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब मुस्लिम्स के साथ साथ जो गरीब है, तो ये इसके अगेंस्ट भी ये हो रहा है। तो इसमें यही चीज़ बताइए कि ऐसा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है फोर्थ, साउथ ब्लॉक इज़ टर्निंग द कोविड क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट ऑनलाइन, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया था कि जो अभी मतलब डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो ऑनलाइन हो रही है, वर्चुअल डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे आपने G20 ग्रुप की जो सुनी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। इसके अलावा क्या हुआ था, जो अभी नाम सबमिट हुई थी, ठीक है, तो उसमें पहली बार वो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हुई थी गुटनिरपेक्षता की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, तो वो पहली बार उसमें प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था काफ़ी टाइम बाद, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें यही बोला गया कि एक टर्म उभर कर ये आ रहा है, वर्चुअल डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कार्ल मार्क्स, तो आज कार्ल मार्क्स की जन्म तिथि है, ठीक है। और May 5, 1818 में उनका जन्म हुआ था। While paying tributes, let the working people advance their struggle to overthrow the capitalist society and to liberate from the chains of oppression and exploitation, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने जो मार्क्सिज्म है, इमर्ज्ड एज अ रिवोल्यूशनरी थ्योरी एंड साइंस, ठीक है। तो उन्होंने 3 इंटीग्रल कंपोनेंट्स बताए हैं मार्क्सवाद के। एक तो लेनिन पॉइंटेड आउट आर 1 द फिलोसफी ऑफ डायलैक्टिकल मेटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, 2 द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड 3 द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द मोटिव फोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर पढ़े होंगे कि वर्ग संघर्ष और ये सब। एक उनकी किताब भी है दास कैपिटल, ठीक है, कार्ल मार्क्स की, तो उसको भी आप देख सकते हैं और क्या क्या है मार्क्सवाद क्या है। इसके अलावा जो नेक्स्ट था, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंको दे मायो फॉर मैक्सिको एंड मैक्सिकन्स, ठीक है। तो इन पुएब्ला सिंको दे मायो सेलिब्रेटेड, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, स्पीचेस दी जाती है, परेड्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1862 में जो बैटल हुआ था टू मार्क मैक्सिकन मिलिट्रीज विक्ट्री ओवर फ्रेंच फोर्सेस, ठीक है। तो मैक्सिकन जो मिलिट्री थी वो जीत गई थी फ्रेंच फोर्सेस से, ठीक है। तो ये है 5 May इन स्पेनिश ऑल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ पुएब्ला डे। तो ये एनुअल सेलिब्रेशन होता है जो मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में भी सेलिब्रेट किया जाता है। बस ये याद रखना क्या होता है, ये फेस्टिवल होता है। तो और इसके अलावा
ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, कश्मीरी केसर को मिली जीआई टैग की पहचान। ठीक है, तो कश्मीरी केसर के नाम पर ईरान और स्पेन का केसर नहीं बिकेगा। स्थानीय केसर उत्पादकों को अपने केसर की कीमत उसकी खुशबू, स्वाद और औषधीय गुणों के अनुरूप मिलेगी, क्योंकि कश्मीरी केसर को जीआई, ठीक है, क्या मिल गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन मिल गया है। जीआई टैग क्या होता है, एक ऐसा चिन्ह जो वस्तु और उसकी गुणवत्ता की पहचान करता है, और यह टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जारी करती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैनिक जागरण में ये आया हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया है। स्वीडन, स्पेन, ईरान, इटली, फ्रांस और ग्रीस में भी केसर खूब होता है, लेकिन कश्मीर में पैदा होने वाला जो केसर है वो अपने गुणों से सभी पर भारी पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हो इसमें डिटेल में कि दुनिया भर में जाना जाता है कश्मीर का केसर। और इसके अलावा जो, तो यहाँ पे ये आर्टिकल था कि महामारी दे रही बदलाव की दस्तक। तो आने वाले मतलब पोस्ट कोविड 19 के बाद जो होगा वो ये हो सकता है कि मंदी आ रही है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि इसके अलावा पर्यटन में 8 साल पीछे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में 20 से 30% की कमी आ सकती है, और भारत में भी इस वैश्विक ट्रेंड का अगर अनुसरण करता है तो वो 2012 के स्तर पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा नए घरों में जगह बना सकता है वर्क फ्रॉम होम। तो मतलब जो ऑफिस है ना, तो ऑफिस की बहुत सी जो जगह है वो बच सकती है, इसलिए वहीं घरों के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो सकता है। भारतीय विमानन उद्योग 4 साल पीछे होगा, तो कोविड-19 का इस पर प्रतिकूल असर पड़ा है और 10 करोड़ तक गिर सकता है ये। ठीक है, जो भारत के जो विमान यात्री हैं उनकी संख्या, जिसके बाद ये विमानन उद्योग 2016-17 के स्तर तक पहुंच सकता है। फिर ऑनलाइन जो फिल्में हैं, तो पिछले कुछ साल से आपने देखा है कि मतलब सारे लोग ऑनलाइन ही देख रहे हैं ना, नेटफ्लिक्स और जो अमेज़ॉन प्राइम है, तो इन पे ही मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं। इसके अलावा वो थिएटर में कम ही जाना उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इनके खूब मतलब क्या हो रहा है, तेज़ी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना शुरू करें। और अप्रैल में अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ फिल्मों ने सिर्फ $5 लाख की कमाई की, और 10 करोड़ डॉलर की कमाई हुई दुनिया भर में। ठीक है, ये सब है। उसके बाद क्या है, मेट्रो की बुरी खबर। ठीक है, दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वालों की संख्या लगातार घट रही है और 2013-14 के स्तर पर है। हालांकि इस संकट से आने वाली गिरावट 2010-11 के स्तर पर पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पर बोली गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा यहाँ पे DRDO का UV टावर कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को करेगा सैनिटाइज। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज़ है। और देश में मई के अंत तक एबॉट का लैब आधारित एंटीबॉडी टेस्ट होगा। ठीक है, तो इससे पता चल पाएगा कि कोई पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है या नहीं। इस टेस्टिंग से वायरस को समझने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब इसको जो है, ये जो कंपनी है, इन्होंने बोला है कि इनको CE मार्क मिल गया है। ठीक है, तो CE मार्क क्या होती है, जो एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है। ठीक है, सर्टिफिकेशन मार्क होता है जिसका मतलब होता है कि कोई तकनीकी और स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के मानकों पर सही पाई गई है और इसे बेचा जा सकता है। एबॉट ने एक बयान में कहा है कि कंपनी टेस्ट को मई से भारत में बेचना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। एबॉट का जो पूरा लक्ष्य है कोविड-19 टेस्ट को बाज़ारों तक जल्द से जल्द लेकर आना है। और तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।